वो अम्मी अम्मी क्या हुआ? अम्मी 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 कहाँ गई वो औरत? वो औरत बच के निकल गई। हमसे और हार बर्दाश्त नहीं होती अब। हमें उस काले चोर के रखवाले को किसी भी कीमत पर पकड़ना है। भले ही काला चोर और उसका रखवाला हमारे हाथ से निकल गए हैं, लेकिन वो हमसे बच नहीं सकते। हम उनके बहुत करीब हैं। रखवाले को काटे हुए 3 दिन हो चुके हैं। खातूबा का जहर उसके जिस्म में फैल चुका है। 4 दिन बाद वो एक जिंदा लाश बन जाएगी और उन 4 दिनों में मैं उस रखवाले को तुम्हारे कदमों पे ले आऊंगी। दुआ करो कि ऐसी हो। इसमें बेहतरी तुम्हारी है। और अब आखिरी मुकाबला होगा झुमकी मियां और गुलबदन मियां के बीच, और इस मुकाबले को जीतने वाला बनेगा महल का रखवाला, यानी महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। जा, अरे वो बेहोश हो गया, तलवार कर दम पे रख। जा 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 जाना जाना। और अब आखिरी मुकाबले के लिए गुलबदन मियां तशरीफ ला चुके हैं, लेकिन झुमकी मियां की इमारत अब भी गिरी हुई। तो जीत गुलबदन मियां के नाम। गुलबदन मियां बनेंगे महल की हिफाजती टुकड़ी का सिपाही। अम्मी अम्मी आंखें खोलिए। अम्मी 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 आंखें खोलिए। अम्मी चिनू, हाँ, अम्मी के लिए पानी लेके आओ। अम्मी मैं कसम खाता हूँ अम्मी, अब मैं आपको ऐसे कभी परेशान नहीं करूंगा। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगा। रोज नहाऊंगा, रोज वक्त पे उठूंगा और अपने कपड़े भी जगह पर रखूंगा। और मैं जिनू से भी कभी नहीं लड़ूंगा। आप चाहती है ना कि मैं महल में नौकरी ना करूं? मैं नहीं करूंगा अम्मी, कोई नौकरी नहीं करूंगा महल में। अम्मी आप आके खोलिए ना अम्मी, अम्मी आप आके खोलिए ना अम्मी। अम्मी उठिए, मेरी जिंदगी में आपसे बढ़कर कोई नहीं है अम्मी, कोई नहीं। मैं आपके बिना नहीं जी सकता अम्मी, मैं कुछ भी नहीं हूं आपके बिना। उठिए अम्मी, अम्मी अम्मी उठिए अम्मी। काका तुम परेशान मत हो, अम्मी ठीक हो जाएंगी। ये लो पानी, उनके चेहरे पे छींटे मारो, हो सकता है उठ जाए। अम्मी उठिए अम्मी। चिनू, अम्मी अम्मी आप ठीक तो है ना अम्मी? काका नहीं, आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है। मैं हकीम साहब को अभी बुला कर लाता हूँ, ठीक है? चिनू तो अम्मी का ध्यान रखो, मैं आता हूँ। अम्मी अम्मी काका अम्मी 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 आप ठीक तो है ना? आपने तो हमें डरा ही दिया था अम्मी। अम्मी आप मेरी बात सुन रही है ना? अम्मी 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 आपको जो भी चाहिए आप हमसे कहिए, हम ले आएंगे। अम्मी 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 आपकी तबीयत ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। आप आराम कीजिए अम्मी।
क्या हुआ अम्मी? आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं अम्मी? आप हमसे नाराज? मैंने कोई गलती की? मैंने आपको दिल दुखाया? अम्मी आप उसके लिए मुझे डांटी, मुझे मारिए अम्मी। तुम मुझे अम्मी क्यों कह रहे हो? कौन हो तुम दोनों? और कहाँ हूं मैं? चिलगोजा, हम पकड़ी गई। मैं तुम दोनों को नहीं जानती। कौन हो तुम? ये तुम लोग मुझे कहाँ ले आए? कौन सी जगह है ये? बेटे की तुम। जिनू मैं तो डर गया था, लेकिन अब समझ में आया क्या हो रहा है। अम्मी, आप पक्का हमारी अम्मी हैं। हम दोनों मानव बने बनाए हैं, लेकिन आपने हमें दोबारा बेवकूफ बना दिया। और आपकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी आप मुझसे मजाक कर रही हैं। वाह वाह। छोड़ो मुझे। कौन हो तुम दोनों? और ऐसे गले क्यों पड़ रहे हो? हाँ? अम्मी, अब आप सच में डरा रही हैं अम्मी। मैं आपका बेटा हूँ अम्मी। हाँ अम्मी, और मैं आपका छोटा बेटा। ये आपका बड़ा बेटा, और मैं बाद में बना बेटा। बना बेटा? हाँ। तुम दोनों पागल तो नहीं हो? तुम दोनों मेरे बेटे कैसे हो सकते हो? मेरा तो निकाह भी नहीं हुआ अब तक। और हाँ, तुम दोनों झूठे हो। मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है, तो बेटे कहाँ से आएंगे? हो अम्मी, ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैंने सुना है कि बेटे अपनी माँ को भूल जाते, लेकिन आज मैं देख रहा हूं एक माँ अपने बेटों को भूल गई। अम्मी आप मेरी जिंदगी है अम्मी, आप मेरी जिंदगी है अम्मी। दूर हटो मुझसे। मैं तुम दोनों को नहीं जानती। तुम दोनों अजनबी हो मेरे लिए। अम्मी 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 कहाँ जा रही हैं? आपकी तबीयत खराब है, आप कहाँ जा रही हैं? आप आराम कर लीजिए अम्मी। मत कहो मुझे अम्मी। बार बार तुम्हारी अम्मी कहने से मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हो जाऊंगी। और किस हक से रोक रहे हो तुम मुझे? हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। ना ही तो तुम मेरे बेटे हो, और ना ही मैं तुम्हारी अम्मी। अम्मी जिनू मुझे जाने दो, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, वो हमें पहचानने से इनकार कर रही है। जिनू
हम मुकाबले से घर वापस कब आए? अम्मी, आपने मुझे पहचान लिया। कैसी बातें कर रहा है? ये कोई मजाक है तेरा? हाँ, माँ अपने बेटे को नहीं पहचानेगी क्या? क्या हुआ है? रो क्यों रहा है? एक तो वैसे ही मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तू परेशान कर रहा है मुझे। अम्मी, वो आपने मुझे माफ कर दीजिए अम्मी। मुझे महल की हिफाजत टुकड़ी के सिपाही की नौकरी नहीं मिली, मैं नाकाम हो गया। कौन हो तुम? कौन सी नौकरी की बात कर रहे हो? हाँ, वो देखो निशान। बोलो मुचड़ कौन है? बोलो मुचड़ कौन है? हमें बताओ, हमें अपने अम्मू को बचाना है। बोलो मुचड़ कौन है? बोलो, बताओ, बोलो। शहजादी, सब खैरियत तो है? और ये कौन है? और ये बादशाह के लिबास में क्या कर रहा है? ये एक बहरूपिया है जो हम सबको अब्बू बनकर बेवकूफ बना रहा था। क्या? हमारे बादशाह सलामत, वो खैरियत तो है? हम भी इसे यही पूछने की कोशिश कर रहे हैं कब से, तो बताने से पहले किसी ने इस पे वार कर दिया। ये काम किसी एक इंसान का नहीं है। बता, तुम्हें यहाँ किसने भेजा? हम जानते हैं, इसे हम मुचड़ ने भेजा है। कौन मुचड़? वही जो अब्बू से बगदाद को छीनना चाहता है। हम उसे कब से ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आया। लेकिन इसे कबूल किया था कि इस सबके पीछे उस मुचड़ का हाथ था, और ये हमें बताने वाला था कि मुचड़ कौन है, लेकिन उससे पहले किसी ने इस पे हमला कर दिया। गद्दारों को सिर्फ सजाए मौत मिलती है। तुमने हमारे बादशाह की जगह लेने की कोशिश की,
तू बचेगा नहीं। वजीर आला, इसे मार के कोई फायदा नहीं है, इस पर हमला हुआ है। इसमें से तो बदआवाज जहर की बू आ रही है। ये एक मर्तबा अगर इंसान के खून में मिल जाए तो इंसान हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है। लेकिन इसका इलाज हमारे हकीम के पास जरूर होगा। हाँ पिद्दी, तुम जाओ और हकीम साहब को अभी लेके आओ, जल्दी जाओ। रुको पिद्दी। पिद्दी का इस वक्त अकेले जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर दुश्मन महल के अंदर मौजूद है तो पिद्दी का हकीम साहब तक पहुंचना मुमकिन नहीं होगा। आपको उसके साथ जाना चाहिए। आप सही कह रहे हैं, चलो पिद्दी। पिद्दी, जाते वक्त दरवाजा बंद कर कर जाना। ये अम्मी के गले पे एक निशान कैसा है? वो जख्म है ना, तो वो चमक क्यों रहा है? अम्मी 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 आप ठीक नहीं है अम्मी, आपको आराम की जरूरत है। आप आइए। तुम छोड़ो मुझे, क्यों परेशान कर रहे हो? हाँ? अम्मी की गर्दन पे वो जो निशान है वो कोई मामूली निशान नहीं, वो जादुई खतूबा के काटने का निशान है। जादुई खतूबा? क्या कह रहे हो चिनू तुम? खतूबा मतलब जादुई ताकत वाला बिच्छू। जो जादू से इंसान की शक्ल ले लेता है और बिच्छू बनके हवा में उड़ सकता है। मुझे अच्छी तरह से याद है, मलिका अपने खास दुश्मनों से बदला लेने के लिए इसी का इस्तेमाल करती थी। आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है, अपने सारे रिश्ते नाते भूल जाता है, एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है। आका, खतूबा इंसान को काट के अपना सारा जहर उसमें भर देता है और 7 दिन में वो जहर पूरे शरीर में फैल जाता है और उन्हीं 7 दिन में वो इंसान अपनी सारी याददाश्त खो बैठता है और 7 दिन बाद 7 दिन बाद क्या चिनू? बोलो चिनू, 7 दिन बाद क्या होता है? जिंदा लाश जैसा बन जाता है।
नहीं चिनू, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मेरी अम्मी मुझे भूल जाएंगी। शहर तो क्या, खुदा भी मुझसे मेरी अम्मी नहीं छीन सकता। आका, अम्मी को खो देने के ख्याल से ही मेरी रूह कांप जाती है। इस वक्त हम दोनों को एक दूसरे को संभालना होगा और अम्मी का ख्याल रखना होगा। चिनू, अम्मी को बचाने के लिए मुझे आग का दरिया भी पार करना पड़े, वो भी मैं हंसते हंसते उस पर उतर जाऊंगा, लेकिन अम्मी को कुछ नहीं होने दूंगा। अपने आप को संभालो आका, अपने आप को संभालो। और हमें इस वक्त ये पता करना होगा कि आखिर खतूबा ने अम्मी पे हमला किया तो किया क्यों? चिनू, उनकी तो किसी से दुश्मनी भी नहीं, उनकी जिंदगी तो ये चार दीवारी और हमें के साथ ऐसा कोई क्यों करेगा? चिनू, मुझे भी यही बात समझ नहीं आ रही आका। चिनू, कहीं तुम्हें धोखा ना हो, अब कहीं वो खतूबा का निशान ना हो, कुछ और हो। आज तुम्हारी बात सच होती आका, लेकिन मेरा तजुर्बा कहता है कि वो निशान खतूबा के काटने का ही है। और इस वक्त अम्मी के शरीर में खतूबा का जहर है। आका, हमें बस ये पता करना होगा कि खतूबा ने अम्मी को कब काटा और अब हमारे पास कितना वक्त बचा है। अम्मी, 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 अम्मी। चिनू, हम जब फरीद बाबा के दरगाह गए थे, वहीं पे अम्मी पहली बार बेहोश हुई थी और तब से उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। मतलब खतूबा ने अम्मी को आज से 4 दिन पहले काटा है। अब हमारे पास अम्मी को बचाने के लिए बस 3 दिन है। चिनू, तुम्हें लगा था तुम हमारा खेल बिगाड़ दोगे। तुम्हारी इस जंग लगी अकल पर हमें पहले से ही शक था, इसलिए हमने अपने आदमियों को कहकर तुम पर नजर रखवाई और सही वक्त पर हमारी जबान बंद कर दी, वरना आज हमारा खेल बिगड़ ही चुका होता। हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुच्छड़ का नाम लेने की। चिनू, मैं जमीन आसमान एक कर दूंगा, लेकिन अपनी अम्मी को बचा के रहूंगा। तुम मुझे उस जहर का काट बताओ चिनू। आका, अगर इसका कोई खाटिया इलाज होता तो मैं ले आता, लेकिन अफसोस इसका कोई खाटिया इलाज नहीं है। इसीलिए मलिका का कोई भी दुश्मन आज तक नहीं बच पाया। नहीं चिनू, कोई तो तरकीब होगी ना तुम्हारे पास। तुम अपने जादू से कालीन को हवा में उड़ा दिए थे, तुमने अपने जादू से मुझे मच्छर बना दिया था, तुमने अपने जादू से घर में तूफान तक ले आए, तो अपने जादू से तुम जहर का काट भी ला सकते हो चिनू। तुम्हें क्या लगता है आका, अगर मेरे पास कोई काट या इलाज होता तो मैं अभी तक नहीं लाता? चिनू,
तुम जो कहोगे मैं वो करूंगा। जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा जिनू। मैं तुम पर कभी नहीं चिल्लाऊंगा जिनू। मेरी अम्मी को बचा लो जिनू। आका, उनके बिना मेरी जिंदगी की भी काम की नहीं है जी। अगर उन्हें कुछ हो गया तो मैं नहीं जी पाऊंगा जी। तुम मेरी जान ले लो चाहे, लेकिन मेरी अम्मी को बचा लो। मेरी अम्मी को बचा। मैं भी तुम्हारे और अम्मी के बिना नहीं रह सकता। तुम तो अम्मी के लिए अपनी जान दे सकते हो, लेकिन मैं तो एक जिन हूं। मैं चाह के भी अम्मी के लिए अपनी जान नहीं दे सकता। मैं अपनी अम्मी के लिए कभी कुछ नहीं कर पाया। मैं उनकी जान भी नहीं बचा पाऊंगा। भला मेरे साथ इतने जुल्म क्यों कर रहा है? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि अब मैं क्या करूं। आहा, जिंदगी का लुत्फ आ गया। मेरा गुल्लू महल पहुंच गया। अब वो शहजादी यास्मीन से निकाह कर लेगा, फिर वो बगदाद का शहजादा बन जाएगा और मैं बगदाद की मलिका। महल में बैठे बैठे नाज़नीन ऐश करेगी और 10 गुलाम उसके पैर दबाएंगे। बेगम, मैं भी तुम्हारे पास बैठा होऊंगा। खूबसूरत कमसिन हसीनाएं पंखा झल रही होंगी। तुम मेरे बगल में बैठे तो होगे, पर कोई खूबसूरत कमसिन हसीना तुम्हें पंखा नहीं झल रही होगी। पूछो क्यों? क्यों? वो यूं कि उन 10 गुलामों में अव्वल तो तुम ही होगे ना। पैर दबाओ। कसम सोने की अशरफियों की। देख लेना, नाज़नीन की जबान है, गुल्लू शहजादी से निकाह करेगा जरूर। बेगम, आज तक तुमने बावर्ची खाने में पैर नहीं रखा, पर ख्याली पुलाव बहुत अच्छे बनाती हो। इंसान की शक्ल मनहूस हो, उसे बातें तो अच्छी कर लेनी चाहिए। चुपचाप पैर दबाओ, वरना। हाँ ठीक है। तुम देखना, मेरा गुल्लू बहुत जल्द महल से आएगा और महल से आके अपनी अम्मी को पुकारेगा। अरे गधे को भगा। बेगम, तुम्हारा लाल नीला हो क्या है? और तुम नीले होगे। आ जाओ मेरे बच्चे, यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। क्या हुआ? क्या हुआ? बैठ 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 जा। बता, हुआ क्या? अम्मी, मैं कसम खाता हूँ कि कसम सोने की अशरफियों की, मैं आज के बाद कभी काम नहीं करूंगा। मैं आपकी तरह कामचोर बनकर रहूंगा। बहुत अच्छे, ये तो तेरा हक है मेरे बच्चे। पर ये बता कि आखिर हुआ क्या? अम्मी, मुझे महल और नौकरी दोनों से निकाल दिया है। क्यों? अम्मी, मुकाबले के बाद जब मुझे महल में ले जाया जा रहा था ना, तो मुझे लगा कि वहां पे मेरा बड़े जोश और इज्जत के साथ इस्तकबाल होगा, लेकिन उन्होंने मुझे निगरानी रखने के लिए वहां कड़ी धूप में खड़ा कर दिया। सोचिए अम्मी, आपका ये चांद सूरज की रोशनी में खड़ा था। ओ गधे के बच्चे, हाँ अब्बू। सूरज की रोशनी में तेरी ये हालत कैसे हो गई? धूप ने मारा था क्या तुझे? अम्मी, धूप में मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था, और इसलिए मैं वहां बड़े सिपाही जी के पास गया और मैंने उनसे कहा कि इस धूप में मेरा ये हंसी हुस्न पिघल जाएगा। फिर क्या हुआ? फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर उन्होंने जो मेरे कान में फूल झाड़े हैं, मैं किसी को नहीं बता सकता। अरे आग लगे उसे, नाज़नीन उसे हाय देती है, हाय। आगे क्या हुआ बता? फिर मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने भी उनसे कह दिया कि मैं इस बगदाद का होने वाला दामाद हूँ। शाबाश। मैं ये सब करने नहीं आया, मैं तो शहजादी का शोहर बनने आया हूँ। हाय मेरा बच्चा। फिर आगे क्या हुआ ये बता। फिर पता क्या हुआ अम्मी? फिर ये सुनते ही
उन्होंने मुझे इतना मारा, अम्मी बहुत मारा कि किसी का दामाद बनने लायक न छोड़ा। बेगम, इस सांड से अच्छा तो तुम 2-4 अंडे दे देती तो वो किसी काम तो आते। चुप करो। तुम्हारे सड़े हुए अंडे जैसी शक्ल देखी है? बड़े आए बात करने वाले, खुद जैसे महल के सूबेदार हो। कब्रिस्तान में कोई घास काटने की नौकरी नहीं देगा तुम्हें। मेरे बच्चे को बोल रहे हो। गुल्लू, तू फिक्र मत कर, तेरी अम्मी है ना, मैं तुझे फिर से उस महल में नौकरी दिलवा कर रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपने अक्कू सूबेदार अकबर से बात ही क्यों न करनी पड़े। बहुत अच्छे, सूबेदार अकबर से तो बात करनी पड़ेगी। हाँ क्या बेगम, अगर तुमने मेरे सामने सूबेदार अकबर का नाम भी लिया तो मेरा मुंह देखोगी। अब्बू, आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गुब्बारे की हवा निकाल दी हो। बस कर चो, मरा हुआ मुंह। 25 साल से ये मरी हुई शक्ल ही तो देख रही हूँ। पिलपिली, ऐसे लगता है जैसे किसी हाथी ने पपीते पे पैर रख दिया हो। कसम सोने की है शर्फियों की। गुल्लू, तेरी अम्मी तुझे महल में नौकरी दिलवा कर रहेगी। अगर शहजादी यास्मीन से तेरा निकाह हो गया तो तू बनेगा बगदाद का शहजादा और खजाने की सारी अशरफियां होंगी नाजनीन की। ओए 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 ओए। हकीम साहब, आप जाके देखिए कि वो जिंदा बचा कि नहीं। हमने उस बहरूपीय बादशाह को कूदने से रोकने की बहुत कोशिश की। न जाने उस मुच्छड़ का ऐसा क्या खौफ छाया था उसके दिमाग पर कि वो जिंदा ही नहीं रहना चाह रहा था। आप कुछ और कह रहे हैं और आपकी जख्म कुछ और। क्या मतलब शहजादी? यही कि आप कह रहे हैं कि आपने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आपके जख्म कह रहे हैं कि आपने ये कोशिश बहुत बहादुरी से की। हम पर यकीन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप पर यकीन नहीं करेंगे तो आखिर किस पे करेंगे? आप हमारे अब्बू के वफादार हैं और हमारे बुजुर्ग भी। हम बुजुर्ग नहीं, सिर्फ थोड़े पुराने हैं। और आप देखिएगा, यही पुराना और वफादार वजीर अपने बादशाह सलामत को ढूंढ निकालेगा। हमें पूरे शहर में ऐलान करवा देना चाहिए कि अब्बू लापता है, ताकि बगदाद का बच्चा बच्चा अब्बू को ढूंढने लग जाए। नहीं नहीं, ऐसा गजब मत कीजिएगा। ऐसा हुआ तो बादशाह सलामत मिल जाएंगे और ये हम होने नहीं देंगे। बगदाद की आवाम को अगर पता चला कि बादशाह सलामत खैरियत से नहीं है तो अफरा तफरी सी मच जाएगी, और ख़ास तौर पे बेगम साहिबा। हमें बेगम साहिबा को इस खबर से दूर रखना है। बादशाह सलामत को आवाम नहीं, हमारे जासूस ढूंढेंगे। आप सही कह रहे हैं वजीर आला। आपको इन सब बातों में हमसे ज्यादा तजुर्बा है, इसलिए आप जो भी कह रहे हैं हम वही करेंगे। जी बेहतर। हम अम्मी जान से कह देंगे कि अब्बू को अचानक सियासती काम से बगदाद से बाहर जाना पड़ा,
लेकिन वजीर आला एक और बात है, हम उस दिन जब खैरात बांटने गए थे तो हमने एक ऐसे शख्स को देखा जो हूबहू हमारे अब्बू जैसा दिखता है। अब हमें ऐसा लग रहा है कि वो हमारे अब्बू ही थे। आपको पूरा यकीन? पहले नहीं था, लेकिन अब हम जब सोच रहे हैं तो हमारा यकीन बढ़ता जा रहा है। आप बेफिक्र रहिए शहजादी, बादशाह सलामत को ढूंढने के लिए जितने हम बेकरार हैं, शायद ही पूरे बगदाद में कोई हो। शुक्रिया वजीर आला। शहजादी ने किस बादशाह को देख लिया, हमें अपनी तसल्ली के लिए जाकर बादशाह शाहनवाज को देख लेना चाहिए। अम्मी देखो, तुम मुझे मेरी मर्जी के खिलाफ इस घर में नहीं रोक सकते, समझे? सलाम रुखसार, कैसी हो? जी, आप कौन? क्या हुआ? तुम मुझे पहचान नहीं रही? क्या हो गया इसको? खाला, अम्मी मुझसे नाराज हैं। हाय, वो क्या भला? क्योंकि मैंने उनसे कहा कि मैं आपकी झोली खुशियों से भरना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझसे बोला कि पहले तू बाल्टी भर ले, और मच्छर मार दिया। मच्छर मार दिया? मेरे गाल पे मच्छर था ना। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकती। रुखसार बहन इतनी नाराज है? अब आप देखिए। दिखाओ। अम्मी, मैं तुम्हारी अम्मी नहीं हूँ। देख लिया आपने? खाला, अभी आप जाइए, जब अम्मी ठीक हो जाएंगी तो आप आइएगा। अलविदा। अलविदा। अम्मी, देखो, मुझे बार बार अम्मी कहकर मत बुलाओ। ओहो, गुस्सा बाद में कर लीजिएगा, उससे पहले लजीज बिरयानी खा लीजिए। भूख नहीं है मुझे। वो लवला बेबी छा गई करीब में। जिनू, तुम्हें पता है ना, अब खाने की बेइज्जती मतलब खुदा की बेइज्जती। और इतनी लजीज बिरयानी, ऐसी लजीज बिरयानी तो कभी नहीं मिलती। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं रायता होता तो इस बिरयानी से निकाह कर लेता। नहीं जिनू, लेकिन ये बिरयानी तुम्हारे लिए नहीं है, ये बिरयानी इन मोहतरमा के लिए है। पर जब ये मोहतरमा इस खुदा की नियामत की इतनी बेकदरी कर रही है, तो तुम क्यों जिद कर रहे हो? कोई बात नहीं, इस बिरयानी को खराब हो जाने दो। रुको रुको, मैं खा लेती हूँ। ऐसे नहीं, एक शर्त पे आपको ये बिरयानी मिलेगी। क्या? आपको अंदर चले खाना होगा। यास्मीन, मेरी बच्ची। हमें माफ कर दीजिएगा अम्मू, अब ना ही एक अच्छी बेटी होने का फर्ज निभा पाए और ना ही एक अच्छी शहजादी होने का। शहजादी,
तमाम कोशिशों के बाद भी हकीम साहब उस बहरूपिया को बचा नहीं पाए। सिर्फ एक ही इंसान था जो हमें बता सकता था हमारे अब्बू जान कहाँ है, और अब वो भी मारा गया। तुम जानती हो पिद्दी, हमें यकीन हो गया है, उस दिन वहां खैरात बांटने के समय हमने अपने अब्बू को देखा था और हम उन्हें पहचान नहीं पाए। पता नहीं किस हालत में हो गए अब्बू। शहजादी, आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। बादशाह सलामत की गैर हाजिरी में आप ही तो है सहारा बगदाद के लिए, लेकिन हमारा सहारा तो खो गया ना पित्ती। अब्बू के बिना हम बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं। शादी, बादशाह सलामत ने आपको ऐसे मुश्किल वक्त के लिए तैयार किया है, आपको इतना कुछ सिखाया है, ऐसे उम्मीद हाना नहीं सिखाया आपको। अब आप अपना आंसू पोंछिए और वो शहजादी बनकर दिखाइए जिससे आपके अब्बा हुजूर का आप पर फख्र हो। तुम ठीक कह रहे हो पित्ती, हम ऐसे हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठ सकते, पर आप करेंगे क्या? हम अब्बू की तलाश में शहर के बाहर जाएंगे और अब्बू को अपने साथ वापस लेकर आएंगे। अकाला दिन हम तो सुना होगा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुमने जैसा कहा था मैंने वैसा कर दिया। मतलब तुमने अम्मी के खाने में सोने की दवा मिला दी? हाँ था, मिला दी। कम से कम कुछ देर तो अम्मी सुकून से सो जाए। हाँ जिनू, अम्मी को घर में रखने का और कोई तरीका भी तो नहीं था? आका, मैंने अपना सारा जादू याद कर लिया, लेकिन फतुआ के काट का इलाज नहीं मिला। आज तक मैं किसी मुश्किल में फंसा हूं, अम्मी ने मुझे हमेशा राह दिखाई है। और आज जब राह दिखाने वाला सब कुछ भूल गया, तो हम मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे जिनू? आका, आका, क्यों नहीं तुम उनसे मदद मांग लेते हो? वो तो तुम्हारी हर वक्त मदद करते हैं ना। वो क्या नाम है उनका? तुलतुल चाचा। तुलतुल नहीं, बुलबुल चाचा जिनू। और उनकी दौलत इल्म है, उन्हें जादू नहीं आता। अम्मी को जादुई खतूबा ने काटा है, अब कोई जादूगर ही हमारी मदद कर सकता है। तो फिर कौन हमारी मदद कर सकता है? जिनू, अब जैसे जहर जहर को काटता है, वैसे जादू जादू को काटेगा। तुम तो जादुई दुनिया से ताल्लुक रखते हो ना? क्या तुमसे कोई बड़ा जादूगर नहीं है जो तुम्हारी मदद कर सकता हो? मुझसे बड़ा जादूगर? मुझसे बड़ी जादूगरनी तो मलिका है, लेकिन अब तो वो पत्थर की बन गई है। और आका, अगर वो जिंदा होती भी तो वो किसी की मदद नहीं करती। वो तो इतनी बुरी है कि अगर किसी के घर में आग लगी हो तो वो बुझाएगी नहीं, उस पर भुट्टे सेकेगी। उससे मैंने ना जाने कितनी बार कहा मुझे जादू किताब से जादू सिखा दो, उसने जादू किताब छोड़ो, उसने उसका एक पन्ना तक नहीं दिया। और एक बार तो आका, मलिका के महल में एक जादुई किताब का खाना है जिसकी हिफाजत उड़ने वाली तिलिस्मी किताबें करती हैं। तो क्या वो किताब खाना अभी भी है? हाँ, होगा। तुम वहां गए हो? नहीं आका, मैं वहां कभी नहीं गया। मुझे मोटी किताबों से बहुत डर लगता है। आका, वहां बहुत खतरनाक किताबें हैं। कुछ किताबें काटती हैं, कुछ किताबें उड़ती हैं और कुछ किताबें सर पे मारती हैं। और आका, कुछ किताबें तो इतनी खतरनाक है कि वो कभी खत्म न होने वाली कहानियां सुनाती हैं। इंसान की सांसें खत्म हो जाए लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं होती। तुम डरो मत जिनू, तुम मुझे बताओ कि वो किताब खाना कहाँ है?
अब्बू, अब्बू, हमारे अब्बू कौन हो तुम? चुम्मन होती। ये लीजिए, कुछ खा लीजिएगा। बेटा, अल्लाह तुम्हें लंबी उम्र दे। अब अगर आपको दुआ करनी है तो ये दुआ कीजिए कि हमें हमारे अब्बू जल्दी मिल जाए। पानी पीजिए। हम भी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठेंगे, पर हम अब्बू की तलाश कहाँ से शुरू करें? शुक्रिया बेटा। जी, तो ध्यान रखिए। उधर को काला जो पकड़ो उसे। मैं वहां अकेला जाकर अम्मी का इलाज पता करके आ जाऊंगा जी, चाहे मेरी जान भी क्यों ना चली जाए। नहीं नहीं आका, उस जादुई जगह तुम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि उस जादुई जगह सिर्फ जादुई शख्स जा सकते हैं। आका, तुम यहां रह के अम्मी की खिदमत करो। इस बार अम्मी की मदद उनका छोटा बेटा ही करेगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करना। अम्मी की जान अब तुम्हारे हाथों में है जी। लेकिन आका, यह भी मुमकिन है कि वहां खतूबा के काटने का इलाज ना भी मिले। जानता हूं जिन, लेकिन जब बात अम्मी की आती है तो बेटा खुदा को भी ढूंढ लेता है। तो इलाज क्या चीज है? हमारे पास वक्त बहुत कम बचा है जिन, हमें हर मुमकिन कोशिश करनी होगी। हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे। कोई बात नहीं आका, मैं चाहूंगा। हाथे बातें कहीं चटाके जादू वाले चले पटाखे। अम्मी को बचाना है, किताब खाने जाना है। होश में आओ बादशाह शाहनवाज, आज तुम्हें मेरे हर सवाल का जवाब देना पड़ेगा। शहजादी ने ऐसा क्यों कहा कि उसने बादशाह शाहनवाज का जैसा दिखने वाला एक इंसान महल के बाहर देखा? नहीं हुजूर, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। बादशाह शाहनवाज तो हमारी कैद में है। इस बात का खुलासा भी हो जाएगा। हुजूर, आपको अपने वफादार सूबेदार पर इतना भी यकीन नहीं? लोगों को धोखा देते देते हमने यही सीखा है कि धोखा वही खाता है जो यकीन करता है। इसलिए ये बुरी आदत हमने कभी टाली ही नहीं। यकीन के खेल हमने बहुत खेले हैं। आज से 20 साल पहले हमने बादशाह शाहनवाज को अपने उमर पर जो इतना यकीन था, तो हमने उसी वफादार उमर के खिलाफ गद्दारी का सबूत पेश करके उसे महल के बाहर फेंकवा दिया।
बताओ बताओ क्यों मुझ पर गद्दारी का इल्जाम लगाया तुमने? बोलो। मेरा घर, मेरी रुखसार, मेरी जिंदगी को जलाकर राख क्यों किया तुमने? जवाब दो, नहीं तो मौत के फरिश्ते भी तुम्हें यहाँ से बाहर नहीं ले जा पाएंगे। शाहनवाज, जवाब दो, बोलो। हम तो फरिश्तों पर भी यकीन नहीं करते। और सुनो, वो इंसान जो बादशाह शाहनवाज की रखवाली कर रहा है, उसे यहाँ से फौरन दफा करो। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर मुच्छड़ है कौन। जी हुजूर। जवाब दो, बोलो। कौन है? कौन है? तुम? आप लाइए, आपको खाना खा के बेहतर लग रहा है? अब मैं चलती हूँ। वो जी, खाने के लिए शुक्रिया। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? हाँ, बस थोड़ी आंखें भारी हो रही है, चक्कर सा आ गया। तो आप थोड़ा आराम कर लीजिए। मतलब मैं आपसे रुकने के लिए नहीं कह रहा हूँ। जब आपकी आंख खुले आप चले जाइएगा, तब तक के लिए आप यहाँ आराम कर सकती हैं। ये बताओ तुम्हारा निकम्मा बेटा कहाँ है? अलादीन! मेरे बेटे को निकम्मा मत कहिए भाभी आप। कहाँ खो गई हैं अम्मी आप? बस आ जाइए। आप भी तो कहती थी ना, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना, उससे डरना नहीं चाहिए। उससे क्या डरना जिसे छोटी सी शमा भी हरा दे।
और मेरी क्षमा तो आप में। आप भी हार मत मानिएगा और ना ही आपके बेटे हार मानेंगे। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ भी नहीं होने दूंगा मैं। अम्मी कितनी कमजोर हो गई। मैं अभी बाजार से जाकर उनके लिए सेब और खजूर लेकर आता हूँ। यहाँ तो बहुत अंधेरा है। आते पाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके। अंधेरा बहुत है, अंधेरा दूर कर दे, आंखों की खातिर रोशनी कर दे। मलिका, अच्छा तस्वीर है। अगर मेरे पांव होते तो आज भी मलिका की खौफ से कांपते। क्या करूं, वापस चला जाऊं? नहीं, मैं तो अम्मी के इलाज के लिए वो जादुई नुस्खा ढूंढने आया हूं। उसके बिना मैं नहीं जाऊंगा।